ये हमारे पूर्वज भी लेकर के चले हैं। और इस समय जो महाकुंभ हुआ, इसके माध्यम से तो हमारा सनातन पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया है। आप सबसे बड़ा लाभ सोचिए, वहाँ पे कितने लोगों ने अपना खुमचा, ठेला, रेहड़ी, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, न जाने क्या क्या चला के, और वो लोग कौन रहे होंगे? सभी जातियों के लोग। सनातन तभी मजबूत हो जाएगा जब उसका नींव स्थापित करिएगा। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखाइए। घर में हमें गीता, रामायण और मैं तो ये कहूँगा कि महाभारत की भी पुस्तक रखनी चाहिए। और गीता जैसी पुस्तकें जो है, धार्मिक पुस्तकें, उनका रोज़ाना वो एक पेज वो कम से कम वाचन करें। इसलिए मेरे आप लोग से अनुरोध है कि अगर समाज को एक करना है, सनातन को एक करना है, तो एक दूसरे को बुलाइए, एक दूसरे से मिलिए जुड़िए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहिए। किसी के भी बच्चे हैं, जहाँ मौका मिले उनको अच्छे से अपने सनातन के बारे में, मंदिर के बारे में, या कुछ फंक्शन करते हैं उसमें बच्चे लोग को ज़्यादातर चढ़ा बढ़ा के बुलाओ, कुछ छोटा मोटा फंक्शन करके उनको जागरूक करो। और इस तरह से सभी समाज को मिल करके जो है समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय जय श्री राम। भारत माता की। नमस्ते, मैं अवधनारायण यादव, प्रज्ञा न्यूज़ से। मित्रों, आपने कुंभ देखा, कुंभ का अर्थ होता है विशाल, तो ऐसा ही हमारा समाज विशाल है। उस समाज के आयोजन में हमने रखा है एक कार्यक्रम, कुंभ और सनातन एकता। तो सबसे पहले परिचय शुरू करते हैं, इसके बाद हम उसके विषय में बारे में बात करेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम मुकेश बुद्धिसागर तिवारी है। मैं यहाँ पे वापी भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, और आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस वाइब्रेंट का भी मैं चेयरमैन हूँ, और उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे हम लोग स्थायी 80 साल से गुजरात के अंदर स्थायी हैं, और मेरी पढ़ाई लिखाई भी गुजरात में ही हुई है। भारत माता की जय। मैं इनके बारे में एक बात और कर दूं, ये गरीब कन्याओं के शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें इनकी तरफ से सब्जी फ्री में रहता है, और कहीं भी हो कोई दिक्कत हो, गरीब भाई बंधु हो, उसकी सेवा करते हैं, तत्पर करते रहते हैं। और दूसरे सज्जन से हम बात करें परिचय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारा नाम पंडित संपूर्णानंद तिवारी है, और एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आपके प्रज्ञा न्यूज़ के माध्यम से आज सर्व समाज पे आज चर्चा होगी, जिसमें हम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने कपड़ारा, धर्मपुर, इस आदिवासी एरिया में सामूहिक विवाह भी कराते हैं। जो गरीब बेटियां हैं, बहनें हैं, और सब कुछ अपनी तरफ से कन्यादान के भी देते रहते हैं। ऐसा इनका सामाजिक कार्य है। दूसरा, गौशाला से, गौरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। कुछ हिंदू का सामाजिक कार्य है जो हम नहीं बता सकते, उसमें भी ये भागीदारी होते हैं। मैं हरे राम गुप्ता, समृद्धि प्लास्टिक इंडस्ट्री मेरा छोटा सा फर्म है दादरा में। मैं मूल रूप से देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और यहाँ मध्य एशिया वैश्य सभा का उपाध्यक्ष हूँ गुजरात प्रांत का। हम लोग समूह विवाह और किसी कन्या के यदि विवाह नहीं हो रहा है तो उसमें हमारे एक मित्र हैं दीनदयाल गुप्ता जी, इनके माध्यम से एक समाज का जो है वैवाहिक ट्रस्ट बना हुआ है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, उस नाम से वो ट्रस्ट है, और उसमें यदि किसी भी धर्म के बालक बालिकाओं की शादी करनी हो, करानी हो, तो उसके लिए हमारा ट्रस्ट हमेशा तैयार रहता है। और मध्य एशिया वैश्य समाज, हिंदू समाज, सनातन धर्म के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। भारत माता की जय। जय श्री राम। राम वृक्ष यादव जो है यादव जन सेवा समिति का उपाध्यक्ष हूँ, और पिछले 20-25 साल से सामाजिक कार्य में जो अपने संस्था की तरफ से जो है काम करते हैं। मैं श्रीनाथ मौर्य यूपी चंदौली से बिलीव करता हूँ, और मौर्य समाज का उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोग का ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड है। मैं रामकिशोर मौर्य चनौद कॉलोनी में रहता हूँ, और मेरा पेपर ट्रेडिंग का बिजनेस है, और मैं चौरी चौरा गोरखपुर का हूँ। मेरा नाम सचिन रामदरस गौड़ है, और मैं गौड़ समाज का अध्यक्ष और हिंदू समाज के लिए और अपने सर्व समाज के लिए 10 साल से मैं मतलब मेहनत करता हूँ, सबके साथ चलता हूँ। मैं आपको बता दूं, गौड़ समाज का अभी समाज नहीं बना था, ये भाई साहब ने अग्रणी होकर के एक समाज स्थापना किया गौड़ समाज को। तो हमारे चैनल के माध्यम से गौड़ समाज अगर होए, कोई दिक्कत हो, तो आप सचिन भाई से संपर्क कर सकते हैं। मैं संदीप मौर्य, चनौद कॉलोनी वापी से। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं मौर्य समाज वापी चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रेजर भी हूँ। आरबी मौर्य, मैं मौर्य समाज वापी से हूँ, छीरी में रहता हूँ, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ठीक है। जगदीश प्रसाद गुप्ता, कच्ची गांव वापी से हूँ। बस समाज के लिए जुड़ा रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो अपने से होता है वो सेवा देता हूँ। पंकज गुप्ता, वापी से ही हूँ।
कस्बोनियन टूर एंड ट्रैवल्स चलाता हूँ और हमारा जो समाज है उसमें मैं लगा रहता हूँ। रमेश मौर्य, मौर्य समाज का प्रचार मंत्री हूँ और मौर्य समाज जितने भी हैं हमारे ग्रुप में और सबको हम लोग मिला करके रहते हैं। शादी ब्याह का मैटर भी सलटाते हैं, कोई भी दुख सुख में, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिखने के लिए कल्चर और उन लोगों को फीस का कहीं पर भी है प्रॉब्लम है तो हम लोग करके सब एडजस्ट करते हैं और समाज को लेकर के चलना है। कोई भी समाज हो, गुप्ता समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कोई भी उत्तर भारतीय यहाँ पे है तो एक मंत्री को चुनना है। कोई भी समाज का एक मंत्री सुनोगे वो हर जगह दिल्ली, अहमदाबाद, कहीं भी कच्छ भूज जा कर के आपका सपोर्ट करेगा अगर एकता बनाओगे तभी। क्यों कि कच्छी समाज है, अगर 1 मिनट के अंदर किसी को अगर फ़ोन करता है काम धाम छोड़ करके सब वहाँ एकत्रित होते हैं। ऐसे अपने उत्तर भारतीय या तो बिहार का कोई भी हो, कोई भी समाज हो, एकत्रित हो को। और मुकेश भाई और जो सब हमारे मित्र हैं, कभी भी वक्त में हम फ़ोन करता हूँ मुकेश भाई हमको एक प्रॉब्लम है, मुकेश भाई तैयार हो जाते हैं। कोई भी वापी टाउन का भी हो तो ऐसा रह करके एक अध्यक्ष चुना जाए सब समाज का। कोई भी समाज हो तो ये काम करने के लिए सब इच्छा रखो, सब मिल करके जुल कर रहो। कहीं भी हो, आपको कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं कंपनी में दुर्घटना हो गई, कहीं कुछ भी हुआ, आपको सब एक मंत्री रहेगा तो आदमी जाकर के आगे आपका काम करेगा। इसके लिए सब धन्यवाद आप लोगों के लिए। और मैं अजय साहनी स्टार हूं और मैं एक फिल्म राइटर हूं और मैं एक्टर भी हूं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। तो मैं मुंबई से चलकर आप लोगों के बीच आया। मैं प्रज्ञा न्यूज़ को बहुत सारे धन्यवाद देता हूं और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुंबई से आप आए। हीरा हमेशा छिपा होता है, हीरा ढूंढने का काम ज्वेलरी का होता है। ऐसे ही मुकेश भाई ने हमारे जो भाई साहब को निकाले हैं, ये सब ढूंढ के निकाले हैं, इनका हम आपको और स्पष्ट परिचय कर देते हैं। ये एक एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, समाज के काम से भी जुड़े हैं और अभी हिंदुस्तान के 36 जातियों के बारे में एक फिल्म भी बना रहे हैं और ये सनातन के प्रति समर्पित भी हैं। तो ऐसे आदमी हमारे बीच में आज मिले हैं। हम मुकेश भाई साहब को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे हीरो को हमारे बीच में लेके आए। मेरा नाम राम सिदार यादव है, मैं यादव जन सेवा समिति से जुड़ा हूँ और मैं नीलकंठ डैम हाउस में। मैं राघवेंद्र यादव युवा समिति का प्रमुख हूँ वापिक में। और मैं आज एक्चुअली मेरा ये कहना है कि हमारा जो हिंदू समाज है उसको लेकर के हमारे जो युवा हैं, सिर्फ यादव समाज ही नहीं, बाकी जो भी धर्म के हमारे युवा हैं, हमारे जो भी जात के युवा हैं, उनको लेकर के मैं साथ में चलता हूँ। और हमारे उत्तर भारत के लिए, भारतीयों के लिए जो भी हमारे किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो उनको हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम कमलेश साहनी है, बिजनेस मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है और पूरा काम धाम मेरा सब कच्ची गाँव में है। हमसे जितना जो भी समाज का है उससे हमसे जितना बनता है हम पूरा सहयोग करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं डी गुप्ता, अपना घर सोसाइटी में रहता हूँ और वीर इंटरप्राइज के मेरा लेबर सप्लायर का काम है और मैं वैश्य समाज का महामंत्री हूँ वापी का। और हम समाज के तो हैं, वैश्य समाज के, पर हम सनातन के लिए जितने भी, क्योंकि हम लोग आए तो कमाने में लग गए, जो नई पीढ़ी है अब उसका फ़ायदा ले रही है, तो हमको नई पीढ़ी को जगाना है कि सनातन को समझो और सब लोग एक रहो। इनको तब तक चैन नहीं आता जब तक ये एक जोड़े की शादी नक्की नहीं कर देते। ये मृग की तरह है, जैसे कस्तूरी होता है मृग के नाभि में और दौड़ता रहता है जंगल जंगल, ये ऐसे ही चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। वो इनकी पूरी कोशिश रहती है कि किसी न किसी एक शादी के जोड़ों को ये इस धर्म काम में हमेशा लगे रहते हैं, उनका विवाह कराने में। धन्यवाद। मैं पुजारी यादव जनसेवा समिति का प्रदेश संगठन मंत्री का मेरे को पद दिया गया है और आरएसएस में मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। मेरा लड़का, मेरी पोती, तब हम आरएसएस में तीसरा पीढ़ी चल रहा है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि जो नारा लगाया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो सब समाज को एक मिलके काम करना चाहिए और एक ही धर्म होना चाहिए, हमारा सनातन धर्म। और समाज से ही हमारा सब काम होगा। समाज ही सरकार को लाती है, समाज ही सरकार को गिराती है। सरकार तो आएगी और जाएगी, अगर समाज एकत्रित है तो कोई भी किसी को कुछ हिला नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं लालू यादव, बंसी क्रेन सर्विस के नाम से हमारा एक बिजनेस है वापी में। पिछले 20-25 साल से इधर ही हम लोग रहते हैं और यादव जन सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। जय श्री कृष्ण। जय कामतानाथ स्वामी। मैं वापी गुजरात में 21 साल से पूजा पाठ का काम अनवरत कर रहा हूं और साथ में सामाजिक
सेवा भी करता हूँ, सनातनी हूँ और सनातन से जुड़ा हुआ हूँ। और उससे रहने वाला मैं चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का हूँ और यहाँ ये ब्राह्मण विप्र मंडली के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पंडित जी आपका नाम? उमेश तिवारी, उमेश काशी प्रसाद तिवारी। सनातन का कार्य कोई भी पुजारी के प्रति जब तक पुजारी नहीं हो पूर्ण नहीं होता है। इसी उद्देश्य से हमने एक पुजारी जी को लाया है जिसका आपका अभी उन्होंने परिचय किया कि हमारा सनातन का काम बिना पूजा पाठ का नहीं होता, तो वो भी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। शिवम कुमार चंद्रा, कच्ची गांव का रहने वाला। नाम शिवम कुमार चंद्रा, कच्ची गांव का रहने वाले। गुप्ता जी के साथ रहता हूँ, समाज में चलते रहता हूँ। आगे चलते मैं भी कुछ विकास करने वाला हूँ। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उत्सव तिवारी है। मैं कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं नामदा वापी में रहता हूँ। धन्यवाद। लालू यादव है, मैं वापी नामदा में रहता हूँ। छत्रपति शिवाजी सागर का स्वयंसेवक हूँ और सनातनी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि सब ने अपना परिचय दिया। और आज हमारे ये महाकुंभ का जो अनेकता में एकता एक विषय है, उस पे हम लोगों ने कुछ आज बात करने के लिए हर समाज के लोगों को आमंत्रण किए हुए हैं। और बहुत बड़ी सौभाग्य है हमारे को कि हम यहाँ पे सब लोगों ने पधारे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा न्यूज़ की तरफ से। आगे इस पे हम बात करेंगे और महाकुंभ का जो ये शिविर बीता, इसमें अनेकता में एकता जो दिखी, इस पे हर समाज से बात करेंगे। नमस्ते। महाकुंभ जो इस साल लगा 2025, 144 साल पे लगा। महाकुंभ का जो ये आयोजन हुआ, किस शब्द के लिए महाकुंभ भी बनता है, महाकुंभ में क्या क्या कार्यक्रम हुआ, कैसे कैसे इतना बड़ा आयोजन हुआ, सनातन का कार्यक्रम जो रखा गया उसका मैनेजमेंट, उसके कार्य, उसकी सुविधा कैसे की गई, इतना हम उसका कुछ डाटा है जो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। उस पर भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। शायद आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। एक गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया में एक उदाहरण दे दिया कि ऐसा आयोजन सफल हो सकता है। हम आपको बताते हैं जो डाटा मेरे पास है। 1 लाख टेंट लगे थे वहाँ, जिसमें लगभग 400 किलोमीटर के कपड़े लगे। 4000 एकड़ में फैला हुआ ये महाकुंभ था। 85 सब लाइट स्टेशन, हमारा एक हम वापी में देखते हैं तो 2 सब स्टेशन होते हैं, चलाक होता है, यहाँ का होता है, वैसे ही 85 सब स्टेशन थे। 54,000 लाइट के खंभे, कल्पना करिए 54,000 लाइट के खंभे, 450 ट्रांसफार्मर। ये मैं महाकुंभ का डाटा बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ से अध्ययन किया है, किसी टीवी में या कहाँ से नहीं। मैं गया था 16 तारीख को, तो 17 तारीख को रात को जो हमने वहाँ अध्ययन किया वो वहाँ के लोगों से पूछा। 450 ट्रांसफार्मर, 70,000 लाइट, 2016 सोलर लाइट, हाइब्रिड के जो सोलर लाइट पंखे चलते थे, 1585 किलोमीटर लाइट की लाइनें। 1585 हम अगर यहाँ से लेकर फैलाएं तो हमारा यूपी भी डांग जाए, हमारा वाराणसी डांग जाएगा। 2 लाख यूनिट पर दिन खपत होती थी बिजली की। 85 ट्यूबवेल, हम जो ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं वो पीने के लिए 85 ट्यूबवेल बोर किए गए। 160 पानी के टैंकर जो सप्लाई चलते थे। 211 एटीएम जो गाड़ियों में चलते रहते हैं, कहीं भी किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, वो चलता रहा। 1800 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन जो बिछाई गई थी पूरे कुंभ में। 3000 जो है मोबाइल टॉयलेट थे जो घूमते फिरते थे। 15 लाख टॉयलेट फिक्स थे। 2213 ये पीपा पुल जो देखा, पीपा लगे थे, उससे 30 पुल बनाए गए। 2213 पीपा का एक पुल आपने देखा होगा कितने लंबे है, 25 से 30 फीट होता था। ऐसे उसको जोड़कर 30 पुल बनाए गए थे। और दूसरा अब आते हैं वहाँ कितने लोग आए, बहुत से है, लंबा हमारा हो जाएगा, मैं छोड़ता हूँ। 73 देशों के लोग राजनयिक आए थे। 116 देशों के विशिष्ट लोग आए थे जिसको वहाँ नहाने के लिए भेजा गया था। 66 करोड़ 30 लाख 10% प्लस माइनस इतनी जनता आई। 30 लाख विदेशी जनता आई और 50 करोड़ का महाप्रसाद ये ऋषियों मुनियों और हमारे संतों द्वारा किया गया था। इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। ये वहाँ का महाकुंभ का आयोजन है। तो हमारा प्रश्न आपसे चल रहा है, ऐसे महाकुंभ होता है तो ऐसे महाकुंभ के आयोजन के बाद भी सनातन को लोग, कुछ राजनेता भारत के
कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उकसावे में सनातन को बुरा बोलते हैं। जो 50 करोड़ को अकेला भोजन करा सकता है वहाँ के सनातन के साधु संत, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और साधु संतों के सनातन के ऊपर क्या कहेंगे? जैसे हम सनातन के ऊपर हर बार जो चर्चा होता है और हम कहते हैं कि विश्व कुटुंबकम, तो जो महाकुंभ का आयोजन जो हुआ था तो पूरे विश्व को ये संदेश गया कि हम सनातनी एक हैं, हम बट नहीं सकते हैं। और हम भी कुंभ स्नान करने के लिए गए थे तो सारे काफ़ी लोग गए थे और एक दिन स्नान किए चले गए। हम वहाँ पे 3 दिन ठहरे हुए थे और एक दिन स्नान करके 2 दिन वहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो घाट, कहीं गुप्ता घाट है क्या, कहीं ब्राह्मण घाट है क्या, कहीं धोबी घाट है क्या, कहीं गौड़ घाट है क्या। ये जितने समाज के लोग, जितनी जातियां हैं, हम वही ढूंढ रहे थे लेकिन एक भी मिला नहीं। एक ही घाट पे सर्व समाज ने स्नान किया है। तो सनातन हमेशा जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य राजनीति करती है। और जो आपने बताया कि 100 कितने देश के 116 देश के 100 मुख्य लोग जो स्नान करने के लिए जो आए थे, तो यही हम कहते हैं ना कि पूरा विश्व हमारा समाज है। हम पूरे विश्व को अपना भाई मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। और सनातन हमेशा जोड़ने का कार्य करता है। और आपके प्रज्ञा न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस विषय पे चर्चा किया है। आज हमारे बीच में सारे समाज के लोग बैठे हैं। शायद मैं कह रहा हूं कि वहाँ पे अलग अलग समाज के घाट नहीं थे तो शायद लोगों को लगेगा कि कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज देखिए यहाँ गुप्ता समाज के, मौर्य समाज के, गौड़ समाज के, ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के और ये केवट समाज के और सारे समाज के लोग बैठे हैं। सारे लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि आप वहाँ गए थे तो कहीं विशेष करके कोई घाट मिला क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई घाट नहीं मिला। दूसरा ये सवाल था, भारत एक है, ये कुंभ का आयोजन हुआ, जैसे भाई साहब ने बताया, कोई घाट नहीं, वहाँ कोई जात नहीं। जो भारत के कुछ राजनेता हिंदुओं को या सनातन को तोड़ने के लिए गणना की बात करते हैं, तो इससे अच्छा जगह कौन मिल सकता था उनको जाति गणना करने के लिए? तो उनके ऊपर क्या कहेंगे जो जाति गणना किस लिए बोलते मांग करते हैं? देखिए ये, और आप अगर कुंभ गए हैं तो उसका भी आप बता सकते हैं। ये बहुत बड़ा, इस पे बहुत बड़ी थ्योरी है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले हमारे देश पर ब्रिटिश इंडिया का राज था। यहाँ पे अंग्रेज़ हमारा शासन करते थे। उस ब्रिटिश इंडिया में एक शिक्षाविद था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले उसका नाम था, शिक्षा शास्त्री था। शिक्षा शास्त्री हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे आज जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ना, तो जो बच्चे पढ़ते हैं सबको ज्ञान है कि हम बच्चे को स्कूल में भेज दिए जाए। स्कूल में भेज दिया जाए तो उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा लिखेगा तो स्मार्ट बनेगा, होशियार बनेगा, लेकिन पढ़ेगा क्या? हमारी जो वैदिक परंपरा है, अभी आपने सनातन धर्म का बात किया, तो सनातन धर्म का कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट में जैसे देखिए, सनातन धर्म सबसे प्राचीन और सुंदर धर्म है। इसके 6 कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है वेदों की प्रामाणिकता। इसके अनुसार जो है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कर्म का सिद्धांत। हमारे सनातन धर्म में कर्म के सिद्धांत को बताया गया, व्याख्या किया गया, और इसी कर्म के सिद्धांत को ही अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय किया। अभी इस पर मैं आऊँगा। दूसरा है सनातन धर्म का पुनर्जन्म और मोक्ष। पुनर्जन्म मोक्ष के बारे में ये आप लोग भी जानते होंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है धर्म और काम मोक्ष, यानी धर्म कीजिए, अर्थ कमाइए, और काम यानी आप समझ ही रहे हैं, काम मोक्ष की प्राप्ति करिए। 5वां कॉन्सेप्ट है ईश्वर की अवधारणा। इस पर डिफिनीशन बहुत लंबा हो जाएगा। 6वां कॉन्सेप्ट है अहिंसा और सत्य। सनातन धर्म का मूल तत्व है सत्य। सनातन यानी सत्य धर्म। अब इस चीज़ को बर्बाद करने के लिए जो है 7वां कॉन्सेप्ट है योग और साधना। इसमें जो लॉर्ड मैकाले था उस पर मैं चर्चा करूँगा। लॉर्ड मैकाले आया तो यहाँ से पूरे देश में वो घुमा, चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और घूमने के बाद से जो लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने स्पीच दिया कि भारत के लोग तो इतने टैलेंटेड हैं, इतने संगठित हैं कि इनके ऊपर तो राज करने के लिए इनकी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करनी पड़ेगी। उस समय हमारे यहाँ वैदिक गुरुकुल परंपरा होता था, और वैदिक गुरुकुल परंपरा में राजा हो या रंक, सभी के बच्चे एक निश्चित समय पे विद्यालय में भेज दिए जाते थे, और वहाँ उनका शिक्षा अध्ययन होता था। शिक्षा संपूर्ण होने के बाद से वह लड़के घर पे आते थे, गृहस्थ जीवन उनका चालू होता था, और उसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। उस
चीज़ को लॉर्ड मैकाले को दिया गया कि इसको समाप्त कैसे किया जाए। गुरुकुल परंपरा है, हिंदुस्तान की है, सनातन की परंपरा है, इसको समाप्त कैसे किया जाए। बोला इस शिक्षा व्यवस्था को ही हटा दिया जाए। तो उसी ने धीरे धीरे कॉन्वेंट कल्चर लाया। कॉन्वेंट कल्चर यानी आज जो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा उसको सनातन का कोई ज्ञान नहीं होगा। वो फादर मदर ये जो वही भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है क्रिश्चियनिटी के द्वारा, तो क्रिश्चियनिटी बढ़ाने का मूल स्टेप जो है हमारा कॉन्वेंट विद्यालय है। जब तक हम अपने किसी भी समाज को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा ही हमारा उखाड़ दिया गया। हमारा जो बेसिक शिक्षा था उसको ध्वस्त कर दिया गया और लॉर्ड मैकाले द्वारा कॉन्वेंट कल्चर लागू किया गया, जिस चीज़ को हम अभी पढ़ रहे हैं। हमारे पहले के लोग जो पढ़े लिखे होते थे तो कोई आदमी बेकार नहीं होता था। आज पढ़ के लड़के डिग्री लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि डिग्री है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है। पहले ज़माने में कोई बढ़ई का काम करता था, कोई कारीगर होता था। जाति व्यवस्था आप बोलते हैं ना, जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर बनाया गया। जो व्यक्ति विद्वान होता था, जो बोल सकता था, पढ़ा सकता था, शिक्षा का अधिकार रख सकता था, उसको ब्राह्मण बनाया गया। कर्म के आधार पर जो बाहुबली था, जो मजबूत था, उसको क्षत्रिय बनाया गया। जो व्यवसाय करके समाज का हित कर सके, समाज की देखभाल कर सके, उसको वैश्य बनाया गया। और उसके बाद से जो भी छोटे मोटे काम है उसके लिए सुदृढ़ 4 कॉन्सेप्ट जो है सनातन धर्म का है। और ये जाति व्यवस्था तो हमारा आपका बनाया हुआ है, अंग्रेजों का डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। और जब हमारी वो व्यवस्था को ध्वस्त की गई और आज धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमारी सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को पहले सुधार करना पड़ेगा। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन कमज़ोर होता है, लेकिन महाकुंभ में क्या सनातन कमज़ोर दिखा? या जो बोलते हैं कि ये फलाने जाति का है, ये फलाने जाति का है, ऐसे लोगों को कुंभ में दिखे आपको? नहीं, हमको ऐसा, हम यहाँ से अयोध्या गए थे पहले मंदिर बनाने के लिए। वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप कहे और जाति वहाँ पूछ रहे थे? नहीं, कोई किसी का जाति नहीं पूछा। और अयोध्या में लोग बोलते थे कि भाई वहाँ पर हॉस्पिटल बना दो, कोई बोलता था टॉयलेट बना दो। आज जनता वहाँ जा कर के सबको दिखा दी है कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए था और क्या सही है। सबके सामने दिख रहा है कि क्या सही है। जहाँ पर जो है कोई अधिक से अधिक लोग सोचते नहीं थे कि इतना आदमी जाएंगे, लेकिन अभी 6-7 लोग जा रहे हैं। और व्यवस्था ऐसा हो गया, जो भी गवर्नमेंट व्यवस्था की थी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। चेकिंग वोकिंग सब हटा करके सबको खाली दर्शन करा के निकाला जा रहा है कि 6-7 लाख आदमी दिल्ली जा रहे थे। कभी कोई नहीं सोचा था, हम लोग भी नहीं सोचे थे। तो ये जवाब मिल गया कि सनातन कैसा है और आगे टाइम में कैसा रहेगा। और कुंभ का भी व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। कुछ पत्रकार लोग थे ऐसे कि वो जहाँ पर गटर का है जो अच्छा ही नहीं दिखाते थे। कुछ पत्रकार हैं ऐसे, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि अभी उस पर वीडियो बना के डालते थे, जहाँ गटर बह रहा है उसका वीडियो बना करके और वो अपलोड करते थे, दिखाते थे। अच्छा ही नहीं दिखाते थे, उनको कुछ बुरा ही दिखता था। और बहुत सारे पत्रकार हैं वो अच्छा ही दिखाते थे कि कितना हुआ, इतना लोगों को संभालना मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छा रहा कुंभ और बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया था। और सनातन का अभी उदय हुआ है। सनातन अपने पैर पे अब खड़ा हुआ है। पहले तो लंगड़ा था, कांग्रेस के कारण लंगड़ा था, बाकी लोगों के कारण लंगड़ा था। और सनातन को आज कोई रोक नहीं पाएगा, अभी कोई नहीं रोक पाएगा। ये कुंभ हुआ है तो दुनिया भौचक्की हो गई है। अब मुस्लिम समाज भी देख लिया है कि अभी हिंदू समाज जाग गया है, और ये कभी अब सोने वाला नहीं है। ये देख करके लोग डर जाएंगे। जो देखेगा कि इतना पब्लिक पहुँच गई है तो सनातन आज जागा है। स्वर्ण काल चल रहा है सनातन का। और मैं चाहूँगा सभी भाइयों से कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज में सबको जोड़ें। और आने वाले 5 से 10 साल के बाद हम लोगों का विधायक होना चाहिए। वापी में खड़े हो गए, अपने समाज से खड़ा करिए। नहीं अगर कोई टिकट मिलता है तो हम लोग निर्दलीय लड़ाएंगे, निर्दलीय लड़ाएंगे। नहीं कोई टिकट देगा तो निर्दलीय खड़ा करेंगे। उत्तर भारतीय जिसको चाहेगा उसको जिता सकता है। और धन्यवाद। ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, मैं शैलेश कुमार मिश्रा, कि वहाँ पे अनेकता में एकता दिखी। वहाँ पे कोई जात कोई वर्ण महाकुंभ में नहीं था। और वहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्षेत्रफल, जो कि जनसंख्या वहाँ का उतना नहीं है, और वहाँ पे भी 50-60 करोड़ लोग पहुँचना और सबको दर्शन मिलना और सबको नहा के निकलना, ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। और अभी गए थे महाकुंभ में जी। कुछ मैं राम वृक्ष यादव जन सेवा समिति उपाध्यक्ष है जो है। मैं खुद ही जो है वहाँ पे कुंभ में गया था और वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी।
और हम जो है स्टेशन से लेकर के और घाटों तक जो है बहुत ही वहाँ की व्यवस्था देख करके जो है हम लोग भी बहुत अचंभित थे कि और इतने और जगह जगह पे जो है श्रद्धालुओं के लिए जो है व्यवस्थाएं थी और बहुत ही अच्छा वहाँ पे जो है प्रोग्राम था और वहाँ का मैनेजमेंट के द्वारा जो है जो भी व्यवस्थाएं की गई थी वो बहुत ही अच्छी थी। और वहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है वहाँ पे कोई ये नहीं देखता था कि कौन सा जाति का जो है घाट है, वहाँ पे सारे धर्म के लोग जो है हम हिंदू समाज एक होकर के और सभी लोग जो है उस कुंभ का लाभ लिए। तो कुछ ऐसे विदेशी शक्तियाँ बोली और अपने देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोले कि गंगा जी का पानी तो ख़राब हो गया है, वो नहाने लायक बचा ही नहीं है। कुछ विदेश के भी लोग थे और कुछ अपने देश के भी थे। तो ऐसा उनके दिमाग में क्या कीड़े पनप गए कि ऐसा बात कर रहे थे? देखिए वहाँ पे अब कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच होगी उसको ऐसा दिखेगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है स्नान किया, पर इस तरह से जो है कोई ऐसा गंदगी और जिस तरह की मीडिया में दुष्प्रचार फैलाया गया था, इस तरह की वहाँ पे चीज़ें थी नहीं। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जा कर के जो है स्नान किए और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी और वहाँ पे व्यवस्थाओं को देख करके हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ, हिंदू समाज के द्वारा जो है अभी यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है लोगों का जो है वहाँ पे जो है आने का सिलसिला जारी था, भीड़ को कंट्रोल करना भी जो है सरकार के लिए जो है बहुत ही जो है अच्छे तरह से जो है कंट्रोल किया जा रहा है। जबकि वहाँ पे वो गंगा जल को, माता गंगा जी के जल को साइंटिस्ट ने भी वो टेस्ट करके दिखाया और मीडिया ने, ये कुछ राजनेता और कुछ देश के लोग बोलते हुए जो बोल रहे थे वो मीडिया ने दिखाया कि इन्होंने ऐसा बात दिखा रहे थे। आप जो बोलेंगे मैं दिखाऊंगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में वो कुछ कीड़े थे जो कि उन्होंने ये किया और साइंटिस्ट के भी जो लोग हैं वो दिखाया कि गंगा जल का पानी अपने बिसलेरी पानी से भी ज़्यादा शुद्ध है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग बोल रहे। ठीक है, आगे समझेंगे और कौन गया है करके। सनातन एक है, महाकुंभ में आपने देखा सनातन एक ही जल से सब लोग स्नान किए, माँ गंगा के जल से स्नान। सनातन एक कैसे है, इसके बारे में वैज्ञानिक तरीका, राजनीतिक तरीका, धार्मिक तरीका, हम सनातन सब एक भाई बंधु हैं, वो कैसे हैं इसके बारे में है, आप ज़रा कुछ बताइए। जय श्री राम। मैं मुकेश बुद्धिसागर तिवारी, वापी भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष एवं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष। आज पहले तो मैं प्रज्ञा न्यूज़ का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे उत्तर भारतीय समाज के इतने सारे समाज के लोगों के आगेवानों को इकट्ठा किए हैं और इसमें हमारे एक आशा जागृत हुई है कि आने वाले समय में हमारा उत्तर भारतीय समाज एक होगा और वापी के अंदर उत्तर भारतीय समाज का विकास और उत्थान होगा। और रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म पे बहुत सारे प्रहार हुए हैं, मुगलों का, डच लोग का, ये अंग्रेज़ों का और अंत में ये कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन सनातन धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कभी अंत नहीं है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर अनेकों प्रकार से विभाजन किया गया, लेकिन इसका विभाजन नहीं हुआ। विभाजन कैसे हुआ देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दो जाति जो होती है उत्तर भारतीयों में, वो हिंदू धर्म के लिए लड़ने वाली प्रमुख जाति हैं, जिनमें एक यादव समाज है और एक क्षत्रिय समाज है। ये दोनों हिंदुत्व के लिए खूब लड़ने वाली जाति थी। अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने, मुगलों ने क्या किया कि ये दो जाति को ही आपस में पहले भिड़ाया कि ये जब आपस में लड़ते रहेंगे तो हिंदू कमज़ोर रहेंगे। अच्छा, इन दोनों को शिक्षा कौन देता था? इनके महासचिव रहते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण इनको ज्ञान देते थे, ब्राह्मण सर्व जाति को ज्ञान देते थे। तो ब्राह्मणों को इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण जो है आपके समाज का विरोध करते हैं, ऐसे करके पहले ब्राह्मण को हटाया, फिर यादव और क्षत्रियों में युद्ध कराया। हमको एक बात बताइए, ब्राह्मण की पुत्री अत्रि ऋषि की पुत्री ययाति, उनके पुत्र यदु, तो ब्राह्मण माता का पुत्र यादव हुआ। यादव ने क्षत्रिय का पालन किया, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, उनका पालन पोषण कौन किया? तो यदुवंश।
यादव ने भगवान कृष्ण को क्षत्रिय का पालन किया। तो हमको ये बताइए, अगर यादव और क्षत्रियों में अगर कट्टरता या दुश्मनी होती तो भगवान को कैसे पालते हैं? भगवान को पाल पोस के बड़ा किए। तो यादव और क्षत्रिय भी एक है और ब्राह्मण भी एक है। हमारे ये पूरा हिंदू समाज एक है। हिंदू समाज की सारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप किसी को पूछिए तो कोई बोलेगा मैं कश्यप गोत्र का हूँ, कोई बोलेगा मैं सांडिल्य गोत्र का हूँ, कोई बोलेगा मैं अत्रि गोत्र का हूँ। तो ये ऋषि मुनि कौन थे? ऋषि मुनि समस्त जो थे वो संत समाज और ब्राह्मण थे। तो ये सारा जो हिंदू जो जन्म से है ना वो ऋषि संतान है। ये कर्म के अनुसार इनको बांटा गया है। तो मैं एक ही आप लोग से अनुवाद करूंगा कि सर्व हिंदू जो एक है, इसमें कोई जात का विवाद मत करिए। और देखिए ब्राह्मणों को क्यों दुश्मन बनाया जा रहा है हिंदुओं लोग का? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है आज 151 501 रुपया में सत्यनारायण भगवान की कथा करता है। सत्यनारायण भगवान की कथा आपके यहाँ करेगा तो दूसरे अगल बगल के 10 जो हिंदू के घर है वो आपके घर पे आते हैं, वो कथा सुनते हैं तो उनको भगवान के प्रति आस्था जागृत होती है। तो आस्था जागृत होती है तो वो हिंदुत्व में वो जुड़ा रहता है, उसका मन भगवान के प्रति और मजबूत होता है। तो ये मुस्लिम और अंग्रेजों ने क्या सोचा और ये वामपंथियों ने कि ब्राह्मण जो होता है वो 500 रुपया में ये 10 घर को मजबूत करता है, तो पहले इसको ही दुश्मन बनाओ। जब वो जाके भगवान की कथाएं नहीं करेगा, लोग भगवान के प्रति आस्था नहीं जुड़ेंगी, तो अपने आप लोग विमुख होंगे हिंदुत्व से। तो ऐसे करके देखिए ब्राह्मण समाज को भी लोग अलग किए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब एक हैं और सनातन धर्म एक है। आप लोग एक दूसरे को सम्मान दीजिए, कोई अछूत नहीं है। अपना जो भी भाई है जो भी है उसको सहयोग करिए, सनातनी को ही धंधा दीजिए, सनातनी के पढ़ाई में मदद करिए। और कन्या की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई गरीब कन्या है तो उसके साथ अपने लड़कों की शादी कराने में बेझिझक रहिए। क्योंकि देखिए भीष्म पितामह के जो बड़ी माँ थी व्यास मुनि की लड़की, वो कहार की लड़की थी। तो जब हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी जात का भेदभाव नहीं किया, तो हम और आप भी नहीं करें। और मेरी यही आप लोग से प्रार्थना है कि एक होइए। और आज हम आपको बहुत आभार व्यतीत करते हैं कि पूरा उत्तर भारतीय समाज को आप एक किए। धन्यवाद और आगे भी ऐसे ही एक करिएगा। ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, 10 घर को जोड़ता है, ये बहुत ही मुख्य बात है। तो ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, सत्यनारायण का कथा कहता है, अपने 10 घर को जोड़ता है। और ये 10 घर जोड़ना, जैसे एक माँ के 4 बेटे हो अपने आंचल में आते हैं, सारे बच्चे उसके आंचल में अपने सर रखते हैं। कुंभ के मेले में माँ गंगा के प्रति श्रद्धा सारी जाति को थी और वहाँ जाकर के सबने स्नान किया, कोई जाति पात नहीं पूछा। तो कुछ लोग जातियाँ तोड़ते हैं, हमारे कुछ राजनेता भी कमेंट करते हैं। तो ऐसे राजनेताओं, ऐसे पढ़े लिखे, हम तो कहेंगे अशिक्षित लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम लालू यादव है। ऐसे नेताओं को पहले नंबर तो अपने शास्त्रों को थोड़ा उगार के देखना चाहिए, केवल राजनीति ऊपर उठ गए। गंगा मैया का एक बार जो नाम लेगा वो पवित्र हो जाएगा। गंगा मैया की जिनको मेहमान नहीं मालूम वो ऐसा शब्द देते हैं। गंगा मैया जो चीज़ है अपने शास्त्रों को थोड़ा उठा के देखेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा। उनको मालूम ही नहीं है क्या है गंगा मैया, कुछ भी आप शब्द दे देते हैं गंगा माँ के, उनका नाश हो जाएगा। अगर गंगा माँ को अपवित्र या ऐसा कोई शब्द देगा तो गंगा मैया को नहीं जानते लोग। ये बहुत अच्छा इन्होंने बात बताया। और जैसे भैया ने बताए थे कि कोई भी चीज़ें जातिवाद में न बटें, लेकिन ऐसा होता है कि हम तो बोलते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम या चुनाव का टाइम आता है तो हमारे नेताजी जातिवादी के नाम पे फूट डालो शासन करो, जो अंग्रेज़ों का नीति था कि फूट डालो शासन करो, तो कोई विधायक जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण आ गया, क्षत्रिय आ गया या यादव आ गया, तो उसमें क्या होता है कि वो आते हैं बोलते हैं अरे मैं तुम्हारा जात वाला हूँ। वो क्या करेंगे तुम्हारे लिए? वो क्या करते हैं? फूट डालो शासन करो वाला सिस्टम है, जातिवाद पे चले जाते हैं। और जातिवाद पे जाके और अपने आप को अच्छा उनसे बता के ऐसा उनके दिमाग में कीड़े डालते हैं कि उस टाइम हम भूल जाते हैं कि हमारे को एकता में रहना है, अनेकता में एकता लानी है, वो सब चीज़ होती है। लेकिन ये सब भूल के और हम फिर वो जातिवाद पे चले जाते हैं। तो हमारा यही देता कि आज के दिन कोई जातिवाद नहीं है। जैसे भैया ने भी बताया कोई जातिवाद नहीं है। अभी बहुत सारा ऐसा ट्रेड चल रहा है, ना छत्री ना बबनाई, सब हिंदू भाई भाई। जय श्री राम। श्रीनाथ मौर्य, मैं वापी हरियापाद में रहता हूँ। और कुंभ के विषय में तो जो
बोल रहे हैं गंगा में पानी गंदा हो गया, उनका पहले से मन गंदा था, उनको दिखेगा ना, सबकी नज़रिया वही दिखेगा ना, दूसरा क्या दिखेगा। अरे भाई कलर का चश्मा लगा के रखें, लाल पीला हरा, वही दिखेगा ना। हमारे योगी जी बोलते हैं कि जो भक्ति के हिसाब से गया उसको भक्ति मिली, जो अनाचार के हिसाब से उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिला, वो देखा कि भाई नहाते हुए फ़ोटो खींचा, वो दिखाया, और बताया कि सुअर गया तो अपना काम किया, उसको गंदगी दिखी। महात्मा गया तो उसको भगवान ईश्वर दिखा, वहाँ पे उसको महात्मा वो भक्ति मिली। तो कुंभ में जब 66 करोड़ लोग नहाए, तब गंगा नदी में पानी तो बह रहा, तो गंदा कहाँ से होगा। गंगा पानी तो मानो तो गंगा मानी बहता पानी तो बह रहा है, तो गंदा होने का सवाल का, घेरा हुआ पानी की गंदा होगा, तो उनका तो क्या विचार गलत था। पानी तो बह रहा है, आज जो बह रहा है, जो व्यवहार दे रहा है, वो कभी गंदा होता है नहीं है। और मन भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद ठीक है, हम ये बिरादर है, वो बिरादर, भाई अपनी बिरादरी में काम करिए, मन में भेद नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मिलता भले है, एक सबका अलग अलग है, लेकिन किसी को कम खाता है ना वो, तो मन भेद नहीं रहना चाहिए। मतभेद ठीक है कि हम बिरादरी में बटे हैं, तो अपने बिरादरी में हम शादी ब्याह कर रहे हैं, अब अपना देखिए, अपने रीति रिवाज से चलिए, लेकिन जहाँ मन की बात आ गई, सर्व समाज एक हो रहा है, वहाँ पे एक रहना चाहिए। और एक होकर रहेंगे तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बाकी तो भाई तकलीफ़ आज अंग्रेज़ों से या मुग़लों से, और आज प्रेजेंट काल में हमारे मुसलमान भाई हावी हैं, लेकिन जो कुंभ गया, कुंभ के हिसाब से देखने पर उनको लगा कि एकता कितनी हिंदू समाज में, वो हिसाब से सब डरे हुए हैं। अमेरिका सोच में बैठा है, 25 करोड़ के ऊपर कभी हाजी लोग नहीं गए, पूरे विश्व का आते हैं, और उनका सर्वोपरि है, वो उसमें रुकते नहीं हैं। जिसके पास खाने से ऊपर हुआ वो हज करने जाता ही है। 25 करोड़ के ऊपर वहाँ संख्या नहीं। हमारे हिंदुस्तान अकेला, विदेश से भी आया, बताए 116 देश से आए, उसमें 66 करोड़ 30 लाख आपने अभी बताया, व्याख्यान किया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार है, लेकिन एक रहोगे तो नेक रहोगे। जो बोले हैं योगी जी गलत नहीं बोले हैं, तो हमारा सब समाज एक हो जाए, अपनी अपनी बिरादरी में अपना काम करे, ठीक है, लेकिन जब जहाँ ज़रूरत लगे, हमारा MP हो, MLA हो, सर समाज का रहे, हम उसके साथ रहें, एक रहें, तो हमारा उत्तर भारतीय भी आगे बढ़ेगा। बाकी यहाँ कोई सुनने वाला है? एक के पीछे जाना है तो 20 लोग का टेका लेना पड़ेगा। अरे भाई उनका परिचय, चलो उनके पास, हम अपने परिचय से आगे रहें ना। राजनीति में भी प्रगति चाहिए, शिक्षा में भी प्रगति चाहिए। आगे करेंगे तो ये अज्ञान होगा तो आगे चलेगा, तो पीछे में रहेंगे ना। तो अज्ञान चाहिए, थोड़ा बढ़िया पढ़ा लिखा शिक्षित हो, और समाज में समय देने वाला हो। खाली हम ग्रुप बना लिए और समय नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। 2 शब्द में बोलूँगा, एक बात मुझे याद आई है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारे हिंदू लोग तो ठीक है, अनेकों तरीके से बटे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की एक एकता याद मुझे आ गई। अभिरंजन जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे बंगाल के, वो हर बार हिंदुओं का बहुत प्रचंड विरोध करते थे, चढ़ बढ़ के एकदम विरोध करते थे। विश्व हिंदू परिषद, RSS और इसके बुराई जितनी हो उतनी ताकत से वो करते थे, और 3-4 चुनाव वो जीते। परिस्थिति क्या हुई कि उनके सामने जब तक हिंदू लड़ा तब तक वो जीतते रह गए। और एक मुसलमान यूसुफ पठान, बड़ोदरा गुजरात का, वो उस क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ता है। ना वो बंगाल का है, ना उस विधानसभा क्षेत्र का है, ना उसे वहाँ कोई जानता है। एक मुसलमान होने की वजह से अभिरंजन चौधरी को उन्होंने हरा दिया, और वो मुस्लिम होने की वजह से यूसुफ पठान जीत गया। अब उनकी मानवता सोचिए कि उनका एक ही ध्येय है, ये समझ लीजिएगा। आज मुलायम सिंह जी की जन्म जयंती वहीं पे होती है जहाँ हिंदू होते हैं, आम्बेडकर जयंती वहीं होती है जहाँ हिंदू होते हैं, वामपंथियों का भी कार्यक्रम वहीं सफल होता है जहाँ हिंदू होते हैं। मुसलमान कोई जयंती वंती नहीं मनाते हैं, वो तब तक ही आपके हैं जब तक आप एक हैं, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। जिस दिन उनकी जनसंख्या आपके बराबर हुई, उस दिन वो आपको भूल जाएंगे, और उनकी सरकार रहेगी, उनकी सत्ता रहेगी, और उनके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को हाथ जोड़ के विनती है कि जहाँ भी हैं आप लोग
एक होके और अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को हमेशा मदद करते रहिए। और इस विशेष ध्यान दीजिए कि वो जहाँ भी, वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ हम हैं वहीं सब है। भारत माता की जय। कुंभ में ऐसा है, देखिए वो माता पार्वती महादेव की नगरी है। वहाँ पे जो लोगों ने जो विचारधाराओं से गए उनको वही चीज़ वहाँ प्राप्त हुआ। हमारे कई मित्र, हमारा परिवार जो गया था वहाँ पे, उनको साधु संत जितने भी थे, जिनका जो अखाड़ा था, उन्होंने खाना पीना भोजन, वहाँ रहना सोना पूरी सुविधाएं थी। क्या पूरा वहाँ जाति भी पूछे थे? नहीं, कोई जाति नहीं है वहाँ। तो हमारे भारत के सबसे अच्छे जो डांसर है रेमो डिसूजा, वो भी वहाँ पे स्नान करके आए अपने परिवार के साथ। तो जाति तो क्या है कि जाति पूछने का कारण ऐसा है कि जिसे नहीं कुछ करना हो वही जाति पूछता है, जिसे बहुत कुछ करना हो वो जाति नहीं पूछता। और हमारा धर्म ऐसा है कि उसमें कोई जाति की ज़रूरत नहीं है, सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हर हर महादेव। कुंभ में जाति नहीं पूछी गई वहाँ, एकता। जय श्री राम। मैं राम उसलाबी मौर्य। मैं कुंभ मेला में गया था। कुंभ मेला कहें आसान शब्दों में एकता और आस्था का मेला था। लोगों में प्रेम देखा। आप गए थे? हाँ, मैं गया था। तो आपने वहाँ स्नान किया? स्नान भी किया। स्नान करते समय आपसे वहाँ कुछ पूछा गया कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? नहीं, कोई जात पात नहीं पूछी गई। पर मैं योगी जी का धन्यवाद कर देता हूँ। और ये कुंभ मेला जो आयोजन हुआ, इससे हमें सबको सीख भी लेना चाहिए कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी एक हुए हम लोग, इसी बहाने एक हुए ना, 60 करोड़ 65 करोड़ लोग इकट्ठा हुए, तो हमें ये शिक्षा लेना चाहिए मेरे हिसाब से कि देखिए कुंभ का आयोजन हुआ तो वहाँ इकट्ठा हुए, उसी का ये फल है कि आज हम एक मंच पे एक साथ में सब समाज के आए, जात पात के लोग आए। तो इसमें जात पात भूल करके वही चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ये लेना चाहिए कि जैसे कुंभ का आयोजन किए, ठीक वैसे हम लोग भी सब लोग मिल करके कुछ बड़ा काम करें, एकता हमारे अंदर बने रहे। बाकी कुंभ मेला तो अच्छा था और उससे हमें जीवन में सबको शिक्षा लेना चाहिए कि कोई हम काम बड़ा काम कर सकते। जो हमारे अंदर ऐसा भावना था कि जात पात में नहीं बटे रहते थे कि नहीं ये हिंदू, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मौर्य है, ये शूद्र है, ये सब वहाँ नहीं था। तो ये सब चीज़ से हमें शिक्षा भी ले करके आगे हमें फ्यूचर का करना चाहिए। धन्यवाद। कुंभ में किसी से जाति नहीं पूछी गई, लेकिन लोग जाति पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुंभ का आयोजन और जगह होना चाहिए, या जो वहाँ लोग एकत्रित हुए वो लोगों के समाज में जो समाज तोड़ना चाहते हैं उनके मुंह पे तमाचा? आपका नाम और बता दीजिए उसके बारे में। जगदीश प्रसाद गुप्ता। कुंभ में नहीं गया था। हमारा महाकुंभ उन पार्टियों के गाल पे तमाचा है जो जाति जनगणना चाहते हैं, और हमारा कहने का मतलब यही है। जय श्री राम। किया था, मगर रोज़ मीडिया से देखता ही रहता था। और सबसे अच्छा काम है कि अपना उत्तर प्रदेश का योगी महाराज उसके लिए रात दिन एक करके और सहयोग का सफल बनाए, और ऐसा होना चाहिए। अभी हम लोग की ज़िंदगी गई, हम लोग कभी भी अगर हम लोग भी ज़िंदगी देखते थे 10-15 हज़ार आदमी कुंभ मेला में गए, चाहे नासिक गए, चाहे हरिद्वार गए, चाहे बनारस गए, कहीं भी गए। आज हम लोग को पीढ़ी वाले बच्चे देखेंगे कि 66 करोड़ प्रयागराज में पूरे इंडिया, पूरे विदेश, कहीं से भी आए लोग, सबसे खुशहाली है। और ऐसा ही होना चाहिए 10 साल 15 साल 20 साल में। अगर इंडिया में कहीं पर भी ऐसा उत्साह मनाओ हिंदू लोग, और जागो। और बागेश्वर बाबा भी एक काम किए, बहुत अच्छा जागरूकता किए, उनके लिए भी धन्यवाद। एकता बनाए, यूनिटी बनाए, और सब लोग बना के रखिए। और हमारे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आज से ही जान गए। पहले जो जय श्री राम कोई नहीं बोलता था, अब योगी महाराज आए, देखिए घर से बच्चे जागते हैं तो जय श्री राम, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, कभी भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ऐसा ही बन के रहिए। कोई भी समाज रहो, एकता रहो, यूनिटी रहो। कहीं भी अगर आपके मोबाइल में मैसेज जाता है हिंदू का काम यहाँ अटका हुआ है, वहाँ पे तैयार हो जाओ, काम धाम छोड़ करके जाइए। देखिए वही बोला जाता है कि हिंदू का जागरूकता। धन्यवाद सबके लिए। कुंभ में जो आयोजन हुआ, इसमें सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। आप कुछ कुंभ की कमियां बता सकते हैं, या अगर कुंभ में स्नान करने गए वो आपको कोई कमियां लगी हों या क्या लगा था, बताइए दोस्तों। आपका नाम बताइए। मैं गुजरात मौर्य समाज का ट्रस्टी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल अहमदाबाद से यहाँ पर आया हूँ, और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। और इस समय पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, और आप जैसे जो टीवी के जो कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। ये होना ही चाहिए,
क्योंकि दुनिया में केवल एकमात्र हिंदू देश है भारत देश, और उस देश में 140 करोड़ लोग हैं, और इस 140 करोड़ को जोड़ने का जो कार्य किया गया महाकुंभ में, जो 144 साल के बाद यहाँ पर हो रहा है, तो उसका श्रेय आपके जो नेटवर्क है उसको भी जाता है, और साथ में जो भी हिंदू सनातन धर्म के का जो प्रचार कर रहा है उसको भी जाता है। मैं ये चाहूँगा कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में केवल हम ही एक भारत देश जो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग हैं, ये लोग फूले फले और विकसित हो, विकास हो, और हम हैं। अगर हम बचे रहेंगे तो हमारा धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो हम जीवित रहेंगे। और बात यहाँ पर आई कि महाकुंभ की कमियाँ, तो मैं ये बताऊँगा कि मैं 89 से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IAS ऑफिसर भी बन चुके हैं, और उनसे भी जब मेरी बातचीत होती है तो किसी भी बड़े कार्य का अगर कोई आयोजन हम करते हैं तो थोड़ी बहुत कमियाँ तो रह जाती हैं, लेकिन उस कमियों को हम नज़रअंदाज कर दें कि कमियाँ 0.1% में आती हैं, बल्कि ये जो महाकुंभ हुआ इससे पूरे दुनिया भर में एक तहलका मच गया, और पूरे विश्व में एक तहलका मचा कि जहाँ 66 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर स्नान किए। यह बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार वापस भारतवासियों को और आपके जो दूरदर्शन जो आप कार्य कर रहे हैं, आपकी जो टीवी चैनल है, उसको भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप इसी तरह से लोगों को जोड़ने का काम करिए। हमारा काम है लोगों को जोड़ना, और मैं ये चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को सनातन धर्म के प्रति जागृत करना चाहिए, और हमारे घरों में पूजा पाठ और वेद पुराण आदि का अनुसरण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं। लेकिन अगर वो हम हिंदू धर्म को प्रचार के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। बच्चों को, नवयुवकों को भी धर्म के प्रति जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, नवयुवकों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अगर कुंभ गए हैं तो उसके बारे में बताइए। तो जो इन्होंने भाई साहब ने बताया, हमारे बच्चों को भी सनातन के प्रति आकर्षित हो, तो कुंभ ऐसा आयोजन जो करता है उससे क्या असर पड़ता है? इससे अपने हिंदुत्व का जागरूक होता है, और बढ़िया, बहुत इतना भव्य प्रोग्राम और अच्छा इतना हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हम लोग बाय रोड गए थे 17 तारीख को, जैसे नासिक प्रवेश किया, MP क्रॉस किया, पूरे मंडप पंडाल बना कर सबको बाय रोड रोक कर प्रसाद, रहने का व्यवस्था, पानी, इतना ये लोग रखे थे व्यवस्था, किसी को मतलब तकलीफ नहीं होने दिए। उधर भी गए, प्रयागराज में घूमे रहे, कोई जातवादी कुछ नहीं, गंगा स्नान किए, ऐसा पुलिस प्रशासन हुआ है, कुछ कोई तकलीफ नहीं हुआ। कहीं भी कोई बिछड़ जाते थे, गुम हो जाते थे, किसी भी प्रशासन को तुरंत बोलते थे इस जगह पे आपका खड़ा है आदमी, आपका ये नाम है, कृपया करके इधर आकर इनसे मिलिए। ऐसा कोई तकलीफ नहीं, और जातवादी से तो कुछ बात ही नहीं है। और हम लोग हिंदू तो है, हिंदुस्तान के हैं, हिंदू ही बन के रहना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू बन के रहना चाहिए। कुंभ में अगर आप गए तो उसका अनुभव बताइए, या जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से नकारात्मक लोग कुछ फैला रहे थे। हम आपको बता दें कि 6 करोड़ की जनसंख्या गुजरात की है, तो पर दिन गुजरात में कुछ दुर्घटनाएं होती रहती, कभी आग लगती, कभी एक्सीडेंट होता, कभी हॉस्पिटल आदमी मरता, कभी है। 7 करोड़, 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा एक दिन आदमी इकट्ठा हुए, थोड़ी सी घटना हुई, इसके ऊपर लोगों ने कुछ नकारात्मक फैलाए। तो आप उस पर क्या बोलें, जो नकारात्मक फैला रहा है, तो उसके बारे में क्या कहें? अगर कुंभ गए हैं तो आप बताइए। जी जी मेरा नाम राघवेंद्र यादव है। मैं यहाँ पे वापी नगर में युवा प्रमुख के पद पे काम कर रहा हूँ, यादव समिति से। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 150 साल पहले जब ब्रिटिश आए थे, मैं आपको 2 शब्द में समझाना चाहता हूँ कि उस टाइम पे भी उन लोगों ने क्या किया था हमारे साथ, डिवाइड एंड रूल। हमें जो लोग जुड़े हुए थे उनको बांट करके और तोड़ने का काम किया था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ आज कई सालों से चली आ रही है। वही काम जब मुगल आए तो मुगलों ने भी वही किया। उनको हमारा धर्मांतर करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने किया। क्यों? उनको पता था कि सनातनी बहुत पहले से चला आ रहा है, अगर इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो इस पर हमारा अधिकार नहीं होगा। औरंगजेब जब आया था तो उसने यही किया था कि जितने भी हमारे हिंदू भाई थे उनको जबरदस्ती उनको ये अपना धर्मांतर करा के और अपने धर्म में परिवर्तन किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे जैसे अलग कास्ट के जो लोग हैं, उन लोग अधिकतर इसकी उनको वो मुगल नहीं थे, लेकिन उनको बनाया गया और वही आज उठ करके कट्टर अपने इस्लाम के प्रति हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात जब ये हमारे जो भी कमियाँ रही हमारे महाकुंभ में,
तो देखिए इतना बड़ा जो यज्ञ था उसमें कमी होने का कुछ वो नहीं था, लेकिन कहने का मतलब कि अगर जो आदमी बोलेगा नहीं तो उनको उस चीज़ में कमी दिखेगी नहीं। अगर कमी नहीं दिखेगी तो फिर आदमी सोचेंगे कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ कैसे सफल हो गया। तो यहाँ पे भी हमें तोड़ने का ही काम किया गया है। जो हमारा सनातनी है, इतना बड़ा यज्ञ हुआ है तो जो योगी जी ने इतना अच्छी तरह से ये सफल किया, तो उसको यहाँ पे भी उस यज्ञ को तोड़ने का काम हुआ है। तो ये कुछ नया नहीं है कि और आने वाले समय में भी जब हमारा ऐसा कुछ यज्ञ होगा कि या फिर कोई ऐसा प्रावधान रखा जाएगा तो उसको तोड़ने का काम होगा। लेकिन हमें एकत्रित होकर के पूरा जितने भी हमारे युवा है सनातनी है उनको एकत्रित होकर के और इस समाज को आगे लेके चलना पड़ेगा। ये मेरा विचार है। बहुत बहुत समाज धन्यवाद। को आगे लेके चलना पड़ेगा। जो हमारी सनातन है वो एक कैसे हुई? कुंभ महाकुंभ में तो दिखा हम लोगों को कि अनेकता में एकता दिखा, लेकिन क्या ये धरातल पे जो है वो कैसे हुई? जैसा कि कुंभ में देखा गया वहाँ एकता दिखा, लेकिन वो चीज़ हमको ज़मीनी स्तर पर दिखाना पड़ेगा। ज़मीनी स्तर के लिए हमको सबसे पहले सबसे ऊपर मानवता धर्म रखना पड़ेगा। मानव धर्म सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। और उसमें कोई जाति का वहाँ ना भी नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, दुख सुख तकलीफ में पहले सबका योगदान होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे सर ने अभी इसमें बोला था कि हमको अगर सनातन को एक करना है तो कोई भी किसी भी कास्ट का उसमें शादी विवाह भी कर देना चाहिए। तो मैं सर के बातों से अग्री भी हूँ कि अगर अपने सनातन धर्म को बढ़ाना है तो इंटर कास्ट भी शादी कर सकते हैं। उसमें कोई इंटर कास्ट शादी कर सकते हैं। तो इससे क्या, इंटर कास्ट जब शादी करेंगे तो एक दूसरे से हम जुड़ेंगे। जो अभी हम जाति में बट रहे हैं, कोई यादव, कोई मौर्य, कोई छत्री, तो अगर इंटर कास्ट शादी होगी तो फिर हमारा लगाव जुड़ेगा, फिर हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो इसके लिए हमको कोई जाति का नहीं लेना कि कौन सा जात, हमको अपने समाज को, संस्था को, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सबकी यूनिटी चाहिए और सबका मान सम्मान एक होना चाहिए। विकास मिश्रा दमन से। सनातन जात, देखिए जात तो अपनी अपनी सबकी है, वो तो अलग, वर्ण जात सब अलग अलग है, सब मिला हम सनातनी है। और अब भैया बताए कि अपने से छोटों को भी बुलाओ, या बड़े हैं तो बड़े हैं, बड़े बुलाए तो छोटे तो जाए, लेकिन अगर छोटे बड़े लोगों को भी अपने में बुलाओ, फिर उनको अच्छे से बुलाओ, उनका सम्मान करो और क्यों बुलाए हो उसके बारे में उनको बताओ। एक दूसरे से मिलना जुलना, छोटी छोटी फंक्शनों में भी बुलाओ और उनको समझो। दूसरी बात भैया बता दिए वो सबसे बेस्ट कि भाई अपने से छोटे जो हैं, किसी के भी बच्चे हैं, जहाँ मौका मिले उनको अच्छे से अपने सनातन के बारे में, मंदिर के बारे में, या कुछ फंक्शन करते हैं उसमें बच्चे लोग को ज़्यादातर चढ़ा बढ़ा के बुलाओ, कुछ छोटा मोटा फंक्शन करके उनको जागरूक करो। बच्चे जागरूक होंगे। अभी तक तो जो ठीक था, अभी हम लोग को विशेष इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमसे जो नीचे वाले बच्चे हैं, किसी भी जात से, उनको अपने सनातन के बारे में जागरूक करना है। तो बच्चे लोग पे विशेष करके वो किया जाए, तभी अच्छा होगा। जात खत्म कैसे करें? अभी पूछते हैं हम एक और भाई से। ये जो सनातन एकता तभी हो सकती है मेरे हिसाब से जब जात का भेदभाव खत्म हो। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि हम सभी जात के और छोटे छोटे जो भी संगठन हैं, हम सारे लोग जो है यादव समाज, क्षत्रिय समाज, जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, सभी लोगों को मिल करके, और बहुत पहले भी यह प्रयास हो चुका है और फिर मैं ये चाहूँगा कि उसमें और इस समय भी जो प्रयास हो रहा है आप का चैनल के माध्यम से और अपने समाज के बहुत जो भी इस समाज को लेकर के जो है काम कर रहे हैं कि नहीं, जो है सर्व समाज की जो है सभी लोगों को एक किया जाए और सभी का एक मंच हो और एक मंच से जो है समाज के कल्याण के लिए सभी लोग काम करें। उस भावना का भी मैं आदर करता हूं और इस तरह से सभी समाज को मिल करके जो है समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जैसे बोला जाता है जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, तो सनातन जो एकता है उसके लिए हम बात करेंगे। और सनातन धर्म तो अभी एक हो गया है, उसमें कुछ चर्चा नहीं है। कुंभ मेला से एक बहुत बड़ा मिसाल हो गया कि हम सनातन धर्म एक हैं और जातवाद भी ख़त्म हो चुका है। 90% योगी और मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है, 10% हम लोग को करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये जो कुंभ मेला लगा ना, ये सनातन धर्म को एक करने के लिए ही हुआ और सब एक हो चुके हैं। अभी हमको कुछ टेंशन रखना नहीं है। 10% जो बचे हैं वो हम समाज मिलके सब कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अभी अपने को विकास के ऊपर देखना है और उस पर ध्यान देना है। कुंभ के मेले से सनातन धर्म एक हो चुका है, अभी वो सबसे बड़ी मिसाल है। वो मेरा नाम पुजारी यादव है, यादव जन सेवा समिति से मैं
प्रदेश का महामंत्री हूँ और आरएसएस में मेरी 3 पीढ़ी चलती है। मैं आरएसएस में बस्ती प्रमुख हूँ और मेरा लड़का अक्षय यादव है, शायद आप जानते होंगे। वो मतलब वो भी जवाबदारी है। तो हम और सबसे पहले क्या है, जो भाई साहब बोले कि मंदिर अपने घर के अंदर सबके हिंदू धर्म में तुलसी जी का पेड़ होना चाहिए, उस पर सुबह शाम दिया लगाना चाहिए। ये सब अपने घर से ही निकलता है सनातन धर्म सिखाना। अभी मेरा लड़का है, एक दिन बोला मैं जाऊंगा कल गाँव, हमारे सोसाइटी में शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे नहीं जा रहा है। मैं बोला भाई तू वहाँ क्यों जा रहा है, मतलब घूमने जा रहा है ना, है अपने घर के पास मंदिर, उसमें पूजा नहीं करोगे, तुम बोलोगे कल गाँव जाने का है, घूमने जा रहे हो। तो वो अपने को बच्चों को भी ध्यान देना कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, उसको अपने बच्चे को सिखाएंगे तो हमारे ऑटोमेटिक हमारी पीढ़ी सनातन, और वैसे भी सनातन धर्म हमारा एक हो चुका है, अभी उसमें 1% भी कोई भी वो नहीं है, कमी नहीं है। क्योंकि धन्यवाद आपको। एक कैसे होगा कि जैसे अभी हम लोग धर्म को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को सिखाइए। अगर आप नहीं रहेंगे पृथ्वी पर तो वो तो उनका तो सनातन से लगाव है नहीं, तो धीरे धीरे वो भटक जाएंगे। तो सब लोग घर में पूजा पाठ करें और अपने बच्चों को मंदिर लेके जाइए। आप कभी भी त्यौहार होता है काम में लगे रहिए, ठीक है, लेकिन त्यौहार के दिन पूरे परिवार के साथ मंदिर में जाइए, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार आएगा, मंदिर जाने की प्रथा होगी। नहीं तो बोलेंगे भाई चलो आज खेलने जाते हैं, सिनेमा जाते हैं। तो सब लोग ये ध्यान रखें, सनातन तभी मजबूत हो जाएगा जब उसका नींव स्थापित करिएगा। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखाइए, सबको बच्चे लोगों को पूजा पाठ करने का सिखाइए। तो देखिए तभी सनातन, वो तो मंदिर जाएगा। हम नहीं रहेंगे तो आगे कौन जाएगा, सनातन रहेगा तो वो जब बच्चा मंदिर जाएगा वो अपने बच्चों के ले जाएगा, फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते रहेगा। तो सब लोगों से अच्छा है कि आप घर में पूजा पाठ करिए, जो भी भगवान को मानते हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है, पूजा पाठ करिए और बच्चे लोगों को मंदिर लेके जाइए और उनको भी जो है संस्कार दीजिए। अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, नमस्कार। यहाँ पे बात आ रही है कि सनातन धर्म का विकास कैसे हो, एकता कैसे हो और विकास कैसे हो। तो मेरे अनुभव से ऐसा होना चाहिए कि हम सभी लोग अपने घरों में जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को धर्म के प्रति उनका विश्वास बढ़ा, और इस नाते से घर में हमें गीता, रामायण और मैं तो ये कहूँगा कि महाभारत की भी पुस्तक रखनी चाहिए, और गीता जैसी पुस्तकें जो है धार्मिक पुस्तकें, उनका रोज़ाना वो 1 पेज वो कम से कम वाचन करें। और हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में जैसे कि शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या हनुमान पाठ को आदि किया जाए। उस मोहल्ले में के आसपास के जो भी बच्चे होंगे वो सभी लोग शनिवार के दिन इकट्ठा हो, हनुमान चालीसा आदि का अनुसरण करें, और इस तरह से भी धार्मिक एकता होगी। और इसी तरह से और भी जो धर्म हैं और भी जो संप्रदाय है, उन सभी लोगों को, अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन सभी को धर्म के प्रति रुचि उनमें जागृत करनी होगी, और उन्हें मंदिर या गिरजाघर या देवालय स्थल हैं वहाँ उनको लेके जाना होगा। और समय समय पर हमारे घरों में धर्म आदि को लेकर चर्चा विचारणा करनी चाहिए और मुक्त होकर। और दूसरी बात, सर्व समाज जो भी हैं, जैसे कि मैं मौर्य कुशवाहा समाज से हूँ, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, उसी तरह से यहाँ पे भी मौर्य समाज के और भी स्थापना समाज चलते हैं, और यादव समाज भी चलता है, गुप्ता समाज भी है, शाह समाज भी है। इस समाज की जो भी कमेटियाँ हैं, उन सभी कमेटियों को समय समय पर सर्व समाज को लेकर एक मीटिंग का आयोजन करना चाहिए, और उस मीटिंग का आयोजन कर कर अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम में सभी को शामिल होना चाहिए। और सभी लोग शामिल होंगे तो एक सर्व समाज की स्थापना होगी। और मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वापी के अंदर, वरसाड़ के अंदर ये भी जो भी है, जितने भी समाज चलते हैं, उन सभी समाज के सभी कमेटियों के अध्यक्षों को, महामंत्री को, कोषाध्यक्षों को बुलाकर और एक सर्व समाज की एक कमेटी बनानी चाहिए। और जो एक कमेटी बनाए वो पूरे वापी, वरसाड़ आदि का आयोजन करें, जिससे कि हमारी एकता होगी। और मैं ये चाहूँगा कि आपके के माध्यम से कि एक हेल्पलाइन, एक नंबर देना चाहिए आप लोग को, जिससे कि वरसाड़, वापी या आसपास के सिलवासा आदि जो शहरों में हमारे हिंदू धर्म संप्रदाय को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना या ऐसा कुछ अनूनी घटना घटती है तो वो हेल्पलाइन से जो फ़ोन करे और आप सभी में से जहाँ भी जो भी हो उसको पास मदद पहुँचाए। और इस तरह से भी हम अपने स्वजाति लोगों को विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप धर्म में आगे बढ़िए। तो इस तरह से भी हम धर्म का विकास होगा और सनातन धर्म की जय होगी। जय सनातन धर्म की। सनातन एक करने के लिए तो पहले आप लोग अपने अपने
विस्तार में भाईचारा रखिए। दूसरा, भेदभाव को भूलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है भेदभाव। भेदभाव को आप भूलना पड़ेगा। जो हमसे छोटे हैं उनको आदर दीजिए। जब छोटों को आदर दोगे तो अपने आप वो हमसे जुड़ेंगे, और हमसे जुड़ेंगे तो हमारा समाज बढ़ते जाएगा। और मैं आप लोग से यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग सब मिल के रहिए और एक दूसरे का मान सम्मान करिए। और मैं ये बोलता हूँ जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें एक दूसरे को बुलाइए सबको, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानेंगे तभी एक दूसरे के प्रति वो लोग का प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा। हम लोग एक दूसरे को नहीं बुलाएंगे, एक ही समाज के लोग करेंगे कार्यक्रम। जैसे मैं हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का ही कार्यक्रम करता, तो आप क्या जानेंगे हमारी विशेषता है। लेकिन मैं आप लोग को भी बुलाऊंगा तो आप लोग भी जानेंगे कि भाई ये लोग की विशेषता क्या है। आप भी हमारा सम्मान करेंगे, आपका भी नज़र में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा और आप हमसे जुड़ेंगे। इसलिए मेरे आप लोग से अनुरोध है कि अगर समाज को एक करना है, सनातन को एक करना है, तो एक दूसरे को बुलाइए, एक दूसरे से मिलिए जुड़िए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहिए। भारत माता की जय। बहुत अच्छा। हमारा सनातन पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व से जो लोग आ रहे थे उन लोगों को सनातन के बारे में पता था, इसीलिए आ रहे थे वो लोग। ऐसा नहीं कि कुछ नया है, हम सनातन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वजह से इसको हमको सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। जो हमारे आजू बाजू में जो लोग, जो युवा रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, उनको साथ में लेकर के चलना है, उनको इसके बारे में बताना है। हमारे जो भी पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ है, श्री राम हो गए, जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनके बारे में, उनके जो भी हमारी जो ग्रंथ है उनको लेकर के उनके बारे में समझाना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको समझ में आए कि सनातन एक हमारा एक उद्देश्य है और इसको साथ में लेकर के चलना है। सनातन तो एक तब होएगा जब जाति पाति का भेदभाव हट जाएगा। जी, पहली बात तो हमारे देश में जाति पाति का ये जो लोगो है बहुत पहले से चला रहा है। इसको हम ये कैसे खत्म? ये खत्म ऐसे ही होगा जैसे कि अभी हम जिस मंच पे उपस्थित हुए हैं, इसको लेकर के हमारा जो उद्देश्य है सनातनी बनना है। जी, सनातनी कहने का मतलब उसमें सिर्फ एक जाति नहीं आ रही है, उसमें सब जाति आ रही है। सब जाति लेकर के, सब जाति कहने का मतलब कि पूरा हिंदू समाज जो है वही, जब पूरा समाज लेकर के सभी जाति एकत्रित होकर के जब आगे बढ़ेंगे तो जाकर के हमारा संगठन और हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ या सनातन एकता, सर्व समाज का ये समागम जो था, इसका क्या निर्णय निकली? समीक्षा के लिए हमने अजय साहनी जी को बुलाया है, जो एक फिल्म मेकर भी हैं, भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, राइटर भी हैं, गायक भी हैं और समाज का संरक्षण भी करते हैं, समाज का भ्रमण भी करते हैं, एक समाजशास्त्री भी हैं। इसमें से इस महाकुंभ के, इस जाति के महाकुंभ में एकता में क्या निर्णय निकला और इसकी क्या समीक्षा होगी, कैसा परिणाम निकला, आगे क्या भविष्य दिखता है, वो हम अजय साहनी जी से बात करेंगे। अपना अनुभव और जो उन्होंने सुना है महान भावों का बात, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। आपका नाम और बता दीजिए। देखिए, अजय साहनी स्टार नाम है मेरा और मुंबई से आया हूं। आप लोगों को बताऊं कि प्रज्ञा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे अभी जो ये परिचर्चा चली, अभी जो ये बातें चली, जो गोष्ठी चली, ये बहुत ही सकारात्मक रही और मैं अवध नारायण यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के आयोजन करने के लिए। और यहाँ पर कुछ गणमान्य जो लोग भी बैठे हैं, सभी लोग विशेष हैं। इसमें से खास करके आदरणीय श्री मुकेश तिवारी जी और आदरणीय श्री संपूर्णानंद तिवारी जी, आप लोगों को मैंने यहाँ पर देखा, आप लोगों के कार्यक्रम या जो आप लोगों ने यहाँ एक कुंभ लगाया हुआ है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसे हम अंत में बताएंगे। सबसे पहले जो आपने कहा कि जो महाकुंभ में क्या लाभ हुआ और क्या फ़ायदा हुआ, किस तरह से सनातन का यहाँ पे झंडा जो है प्रज्वल हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि देखिए, सबसे बड़ा जो इस सनातन के महाआयोजन महाकुंभ से लाभ हुआ है वो हुआ है देश की एक बड़ी आबादी को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ। सबसे बड़ा लाभ सोचिए, वहाँ पे कितने लोगों ने अपना खुमचा, ठेला, रेहड़ी, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, न जाने क्या क्या चला के, और वो लोग कौन रहे होंगे? सभी जातियों के लोग, यानी अनेकों जातियों के लोग, गरीब, जो गांव से आए हुए लोग, चना बेच के, नीम की दातुन बेच के, न जाने क्या क्या करके, चाय बेच के लोग वायरल हो गए। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है देश की एक बड़ी आबादी को, समाज का वो हर एक छोटा तबका वहाँ से लाभान्वित हुआ होगा। अब दूसरी बात अगर कर लें तो ये कहेंगे कि देखिए क्या होता है कि इस तरह के आयोजन जब जब होंगे तो उसमें धर्म और जाति तो समन्वय हो जाएगी, वहाँ पर कोई बाउंड्री रही नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ी एक फ़ायदा होता है, क्योंकि ये नहान है। ये 144 वर्ष बाद आना महाकुंभ, जैसे 12 वर्ष बाद कुंभ आता है, 144 वर्ष बाद अब फिर से महाकुंभ आएगा। ये सब योग हैं, संयोग, और हमारे सनातन धर्म के ये
गणनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर रोज होवे ना तो रोज भी ऐसे ही रेवेन्यू जनरेट होगा। इस देश में जब जब वर्ण व्यवस्था हो, जब जब मुगल काल रहा हो, ब्रिटिश काल रहा हो, या कोई राजा महाराजा हमारे रहे हों, भाई साहब आइए, आप आइए यहाँ आइए, तो उस समय जो है शासन सत्ता वो चला पाया जो या तो प्रजा को डरा लिया, या फिर प्रजा को भुलवा लिया, भरमा लिया, या फिर प्रजा को कमवा दिया। जितना बड़ा आप रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे, यानी लाभ कमवाएंगे, लोगों को पैसा कमवाएंगे, प्रजा को जो राजा हमारा संपन्न रख पाता है उससे लगान भले लेता है, लेकिन वो उसे रोजगार देता है, वो उतना लंबा चलता है। हमारे सनातन धर्म के जो भी आयोजन, कार्यक्रम, चुनाव या कुछ भी शासन सत्ता जो चल रही है, ये चलनी चाहिए, लेकिन वो लंबे समय तक चलाने के लिए करना क्या पड़ेगा? जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला, मैं यहाँ पर थोड़ा सा विचरण किया तो देखा कि इस मार्केट में, यहाँ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट में देखा सभी जातियों के लोगों की दुकानें लगी हुई हैं। वहाँ पर आपने उन्हें रोजगार दिया है, तो जिन्होंने रोजगार दिया वो राजा हो गए, उनके लिए उनका परिवार चला रहे हैं वो। यहाँ पर बाउंड्री टूट जाएगी, हमारा घर जिनसे चलेगा उन्हें हम अपना गार्जियन मान लेंगे। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुंह में हमारे 32 दांत हैं और एक जीभ है, समन्वय बना के चल रहे हैं लोग। ये 32 दांत मिलके उस जीभ को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और अगर पहुंचाएंगे तो सोच कर देखिए बिना जीभ वाले मुंह में दांत की वैल्यू क्या है। लेकिन एक बात और भूलना नहीं होगा कि बिना दांत वाले मुंह में भी जीभ की वैल्यू भी कुछ नहीं है। जिसके पास दांत नहीं है और जीभ है तो कुछ स्वाद मजा नहीं देगा, कुछ जी भर के खा नहीं सकेगा। कहने का मतलब यह है कि समाज में समन्वय बनाना पड़ेगा। समाज में जो निचला तबका है उसे रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठे हैं हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी गणमान्य लोग, श्री मुकेश तिवारी जी, श्री संपूर्णानंद तिवारी जी और तमाम महानुभाव जो दूर दराज से चल के आए हैं, मैं इन सभी लोगों से ये बात कहूँगा कि महाकुंभ ऐसे ही होना चाहिए जिससे कि रोजगार सृजन हो। और महाकुंभ आप लोग भी करवा रहे हैं यहाँ पे वापी गुजरात में कि भाई लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। रोजगार जब तक देने का कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक ये जो छोटी आबादी जो प्रजा के रूप में है वो सनातन को ही क्यों, किसी को भी जहाँ से रोजगार मिलेगा वहीं पर जाएगी। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि नहीं रोजगार मिले तो यानी बिक जाएगी। जी हाँ, यही परेशानियां हैं। बेरोजगारी चरम पर जहां पे रहती है वहां पर लोग बिकते हैं क्योंकि वो आम लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या होता है, मतलब मोटिवेट होना क्या होता है। या तो भुलवाए जाएंगे, या तो डराए जाएंगे, या फिर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। डरा के बहुत दिन तक शासन सत्ता नहीं चल पाती है, बगावत होगा ही, और यही हुआ है। गरल से गरल धुला गया है, यानी जहर का काट ही जहर होता है। जो नेता अलग छोटी छोटी जातियों में पैदा हुए उन लोगों ने यही तो समझाया, देखो तुम्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं, देखो तुम्हें ये जो है सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तुम हमारे साथ आओ, हमारी पार्टी में आओ। तो यही कह के जो है उन्हें अपना बनाया गया, उन्हें संगठित कर लिया गया। तो व्यक्ति जब संगठित हो जाएगा तो वो आपसे डरना बंद कर देगा, शिक्षित हो जाएगा तो आपके भुलवावे में नहीं आएगा। तो उसे रोजगार मुहैया कराया जाए, रोजगार जब दिया जाएगा तो वो आपके लिए कार्य करेगा, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार भी आपका सम्मान करेगा। ये है सनातन धर्म के हमारे महाकुंभ का सबसे बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट कि उसने एक रोजगार सृजन किया। और ऐसा ही रोजगार अगर सृजन होता रहा किसी भी मार्फत से तो वो कार्यक्रम सफल होते जाएंगे और महाकुंभ रोज मनाया जा सकता है देश में, और सनातन धर्म की हमारे विजय पताका सर्व सदा के लिए फहरती रह जाएगी। ये कार्यक्रम जय जयकार हो महाराज जी की, हमारे योगी महाराज जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की, सभी की जय जयकार हो। लेकिन वो जय जयकार लंबे समय तक आप सब लोगों को कैसे जिम्मेदारी से चलाना है वो आप लोग तय करेंगे और उसे चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा इन्होंने बात किया कि जहाँ पे मजबूरी होती है या तकलीफ़ होती है उन्हीं को या तो फुसलाया जाता है या बहलाया जाता है। ऐसा करके उनको बहुत सारे चीज़ हमको भी सुनने को मिलती है और आपको भी सुनने को मिलती होगी कि हिंदू धर्म था लेकिन आज नहीं है, वो बदल लिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ तो उसमें राज होगा। बहुत सारे वो वही देखते हैं कि इनकी कड़ी कहाँ कमज़ोर है, वो वहीं पहुँचते हैं जहाँ हमारी कड़ी कमज़ोर होती है। तो हमारे ये जितने सभी यहाँ पे
सभी धर्म के आए हुए हैं, संस्थापक अध्यक्ष सब लोग आए हुए हैं। इनसे निवेदन है कि अपने अगल बगल कोई भी कमज़ोर कड़ी हो और वहाँ पे यदि हमारे दूसरे आके कमज़ोर कड़ी को अलग रास्ते पे ले जा रहे हों, उनको बचाएं और बचा के अपने धर्म में ही रखने का प्रयास करें। उनके तकलीफ़ को समझें, उनके दुख को समझें और जो करते हैं उनको ऐसे चने चबवाएं कि दोबारा उधर नज़र ना उठाएं। धन्यवाद। सभी महानुभाव हमारे इस परिचर्चा में भाग लिया, महाकुंभ और सनातन एकता में सनातन एकता के बारे में बात किया। सभी महानुभावों ने अपना अपना समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समापन पे मुझे निराला जी की कविता याद आ रही है जो बहुत बढ़िया बढ़ती है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अधेरा धरा पे कहीं रह न जाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले। तो गंगा जी का जो मिट्टी का निकला वो स्वर्ग तक हो गया और सबने बताया कि बहुत ही अच्छा अनुभव था। इस पर हम बता देते हैं, एक लाइन में हम बता देते हैं कि गंगा की उपमा कितनी महान है। भारत का एक प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश, उसने 2.5 लाख किताबें पढ़ा, हमको आपको पढ़ने में 500 साल लगेंगे। उसने धर्म का वो विरोधी था लेकिन तार्किक था, लेकिन उसने अपनी एक पुस्तक में लिखा है गंगा, अगर भारत को समझना है तो गंगा को समझना पड़ेगा। भारत की गंगा नदी को अगर हटा दिया जाए तो भारत की संस्कृति मिट जाए। उसी संस्कृति के ऊपर हमारा एक कुंभ आयोजन था जो हमारी संस्कृति रखा है। हमारी गंगा माँ की जय हो। और इस नारे के साथ कि हम इस को समापन करते हैं। आप लोग महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा न्यूज़ के अवधेश नारायण भाई को मैं खूब खूब आभार व्यतीत करता हूं कि वापी के सारे समाज को जो एकत्रित करने का इन्होंने भगीरथ कार्य किया है। भगवान इनके कार्य को सफल करे और हमारा उत्तर भारतीय समाज एक हो। भारत माता की जय।